तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 90 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा कोजी होता है वो जैक और जॉन के बॉस की साइट को एक तरह से हैक कर लेता है। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हान्युल और जैक होते हैं वो अपने अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के हैरान हो रहे होते हैं और जैक कहता है, हे बच्चे, आखिर ये कैसे हो गया? हमारे अकाउंट में हजार पॉइंट्स कैसे आ गए? क्या ये तुमने करा? इसके बाद कोजी कहता है, नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हमने तो सिर्फ चार्ज के लिए अप्लाई करा था और उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिए। इसके बाद हान्युल हैरान होके कहती है, हाँ हमने चार्ज के लिए अप्लाई तो करा था लेकिन हमने कोई भी पैसे डिपॉजिट नहीं करे थे अब तक। इसके बाद कोजी कहता है, तुम ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन तुम बेवकूफों को ये समझाना काफी थकाने वाला काम है। इसके बाद जैक कहता है, क्या कहा तूने? इसके बाद जो हमारा कोजी होता है वो जीहो को कहता है, ये जो प्राइवेट बैटिंग सिस्टम है यानी जुआ खेलने का सिस्टम, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करो एक बारी। इसके बाद जीहो कहता है, ठीक है, तो पहले हम पैसे जमा करते हैं, उसके बाद उन लोगों के पास एक मैसेज जाता है और वो मैसेज जब मैनेजर कंफर्म करता है उसके बाद हमारे अकाउंट्स में पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद कोजी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम पैसे जमा करते हैं उसके बाद वो ये कंफर्म करते हैं और उसके बाद हमारे अकाउंट में कुछ पॉइंट्स भेजते हैं और ये सारा का सारा काम वो मैनुअली करते हैं। मुझे 100% यकीन है ये लोग फेक अकाउंट्स का यूज करते हैं ये सारा का सारा काम करने के लिए और अपने असली नाम के बिना ये फोन और इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या लगता है जब इनके अकाउंट्स में कोई पैसे आते हैं तो ये उन पैसों को, उन डिपॉजिट को कंफर्म कैसे करते हैं? क्या ये लोग हर बार बैंक और एटीएम में जाके चेक करते हैं कि इनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते। इस चीज के बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। ये लोग ऑटोमेटिक मैचिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं। इस मैचिंग प्रोग्राम की हेल्प से जब भी इनके फेक अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैनेजर के पेज में ये अपडेट हो जाता है। यानी कि यार जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको कंफर्म करने का काम ना एक मशीन का होता है। इसके बाद कोजी कहता है, इस तरह की साइट्स जो होती हैं वो बहुत ही सस्ते में बन जाती हैं और ऑफ कोर्स जो इन्होंने मैचिंग प्रोग्राम यूज करा है वो भी काफी ज्यादा सस्ता है और इस बेकार से मैचिंग प्रोग्राम को अब मैं यूज कर रहा हूँ। इसके बाद जो कोजी होता है वो एक एग्जाम्पल से इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। कोजी कहता है, जब किसी महल में कोई हमला करता है तो महल अपने दरवाजे नहीं खोलता, लेकिन अगर वहीं दूसरी जगह महल के बाहर कोई उनका दोस्त खड़ा होता है तो वो दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन क्या होगा जिसको वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वो उनका दोस्त ना हो। मैंने उनके प्रोग्राम में अपना एक जासूस भेजा है जो नकली डिपॉजिट्स दिखाता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ अब आप भी समझ गए होंगे कि ये सारा का सारा खेल क्या है, और अगर नहीं समझे तो हल्के में आपको समझा देता हूँ। जो हमारा कोजी है उसने उनका प्रोग्राम इस तरीके से हैक कर लिया है कि वो नकली डिपॉजिट्स दिखाता है उनको, और जब नकली डिपॉजिट्स दिखाता है तो वो असली पॉइंट्स उनके अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो असली में गेम खेल सकते हैं उन पॉइंट्स से, या फिर उन पॉइंट्स को साफ विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि उन पॉइंट्स को वो किसी भी एटीएम में जाके पैसे के तौर पे निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस फेक ऐप में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनके पास उनके कंप्यूटर में मैसेज आता है कि 1000 रुपए किसी ने डिपॉजिट कर दिए हैं और तुम उनको चार्ज कर दो 1000 पॉइंट्स। और ये जो बंदा होता है एम्प्लॉय, ये अपने मन में सोच रहा होता है किसी ने 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, बॉस ये जान के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हर दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे जमा करा रहे हैं और ये जो बंदा होता है सबके पैसों के बदले उनको पॉइंट्स देता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैक और हान्युल को। जैक हैरान होके कहता है, हमारे अकाउंट में पॉइंट्स आ गए लेकिन हमने तो कोई भी पैसे जमा कराए ही नहीं। सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बच्चा आखिर इसने ये सब कैसे करा? वैसे तो यार कोजी ने इन सबको समझा दिया है कि कोजी ने ये सब कुछ कैसे करा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि यार ये कोई आम बात नहीं होती। इसके बाद कोजी कहता है, इतना ज्यादा हैरान मत हो, ये तो बस अभी शुरुआत है। उन लोगों ने जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो एक साइबर मनी है और वो हमें कितने भी साइबर मनी दे सकते हैं बस क्लिक करके। इसके बाद हम देखते हैं जो इस फेक कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं उनमें से एक अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब क्या है,
मैं बस पे आउट करने में लगा हुआ हूँ। और यार यहाँ पे पे आउट का मतलब ये है कि जो लोग अपना डिपॉजिट यहाँ पे जमा कराते हैं और उनको उसके बदले पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो उन पॉइंट्स के बदले पैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसी को पे आउट कहते हैं। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये काम सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे जाके बाहर किसी लड़की से मिलने का मन कर रहा है। जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए जिसके साथ मैंने फ्लर्ट करा था। और यार ये जो बंदा है ना, इन लोगों को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होती कि इन लोगों के साथ इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में ही कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोजी को। कोजी इन सारे लोगों को बताता है जो हमने फेक डिपॉजिट जमा कराया है उसके वजह से हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, हम उन पॉइंट्स की हेल्प से असली पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। और जो कोजी होता है अभी उसके हाथों में पैसों की गड्डी होती है जो उसने इसी तरीके से निकाली होती है। इसके बाद कोजी कहता है हम इस तरह से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, हमें मैनेजर के हाई सिक्योरिटी वाले पेज से भी जूझने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि यार ये जो फेक साइट होती है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, लेकिन जो हमारा कोजी होता है उसने एक लूप होल ढूंढ लिया होता है जिस वजह से वो आराम से पैसे निकाल सकता है उनकी साइट से। इसके बाद कोजी कहता है अगर हम एक बार में हजार डॉलर निकालें और उनके पास अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज हुए तो इसके बहुत ज्यादा कम चांस हैं कि वो ये बात नोटिस नहीं करेंगे। और यार जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है ये सिर्फ अभी मिडिल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा डरावना है। ये बच्चा जरूर उन 10 जीनियस में से एक है जिन्हें मेरे डैड पाल रहे हैं। इसके बाद कोजी कहता है हम ऐसे ही फेक डिपॉजिट करके उनके अकाउंट से पैसे निकालते रहेंगे और हम तब तक पैसे निकालते रहेंगे जब तक कि उनका अकाउंट पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। तो चलो उनके अकाउंट से एक एक पैसा निकाल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और उसके बॉस को जो अभी शौना में आ रखे होते हैं नहाने के लिए। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है वो कहता है हा सच में मजा आ गया, बारिश के दिन में इस जगह पे नहाने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद जॉन कहता है हाँ सच में काफी मजा आया। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है चलो अब चल के पोर्क स्ट्यू खाते हैं। इसके बाद जॉन कहता है ओके बॉस। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है लेकिन एक सेकंड, मेरे फोन पे इतनी सारी मिस कॉल्स किसकी आ रखी हैं? और अभी जो बेवकूफ जॉन होता है वो शीशे में देख के सोच रहा होता है मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ। और जो वहीं दूसरी तरफ जॉन का बॉस होता है उसको फोन पे सारी की सारी खबर मिल चुकी होती है कि उनका अकाउंट खाली हो चुका है। तो जो जॉन का बॉस और जॉन होते हैं वो तुरंत ही अपने ऑफिस पहुंचते हैं। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है अपने एम्प्लॉयज से कहता है तुमने लोगों को पॉइंट्स देने की कोशिश करी लेकिन बैंक में पैसे नहीं है, तो तुमने लोगों को पे आउट्स करे, जितने भी लोगों ने पैसे निकालना चाहे तो तुमने पैसे दिए, लेकिन तुम कहना चाह रहे हो कि जो मैनेजर पेज है वहां पे कोई भी डिपॉजिट्स नहीं दिखा रहा है, बस लोगों ने सिर्फ पैसे विड्रॉ करे हैं। और तुम कहना चाह रहे हो जिन चूहों ने ये पैसे निकाले हैं वो लोग और कोई नहीं बल्कि वही हैं जो जॉन लेके आया था यहाँ पे। तो यार क्योंकि ये जो बंदे थे मतलब कोजी लोग ये जॉन के अकाउंट में ऐड हो रहे थे, इनका 40% का जो प्रॉफिट था ये जॉन को ही मिलना था, तो अब उनकी वजह से नुकसान हो गया तो सजा भी जॉन को ही मिलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन को जो अभी बिल्कुल नंगा होता है, बस उसने एक निक्कर पहना हुआ होता है, उसको बांध रखा होता है और उसके फेस से खून निकल रहा होता है। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है वो कहता है मुझे ये सारी की सारी चीजें समझा, आखिर ये हुआ क्या? इसके बाद जॉन कहता है मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ है उसका 40% मैं अपनी तरफ से भर दूंगा। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है तूने बात तो बहुत ही लॉजिक वाली करी, मुझे लगता है मुझे तेरे सारे दांत नहीं तोड़ने चाहिए थे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। खैर जो भी हो, मुझे लगता है उन लोगों ने हमारा बेवकूफ बना दिया है। और वैसे तुझे तो पता ही है जब भी हमें नुकसान होता है तो उसका 40% की भरपाई तू करता है, लेकिन इस बार तू 100% की भरपाई करेगा और फिर तब जाके मैं तुझे जाने दूंगा। और हाँ, तू पैसों की चिंता मत कर, तू ये मत सोच कि तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, बस तू अपने बाप की आईडी और अपने घर के कागज मुझे दे दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोजी को। कोजी कहता है तो इतने सारे पैसे निकालने के बाद मुझे लगता है अब हमारा काम पूरा हो चुका है,
तो क्या अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? इसके बाद यार जो जीहो होता है वो स्टोर के अंदर एंटर करता है और वो बहुत ही ज्यादा भीगा हुआ होता है। इसके बाद कोजी जीहो को कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम करा, तुमने अगल बगल के जितने भी एटीएम हैं उन सब से पैसे निकाले। तुमने टोपी तो पहनी थी ना, ताकि तुम पे कोई शक ना करे। इसके बाद जो जीहो कहता है, हाँ मैंने पहनी थी। इसके बाद कोजी कहता है, तो ठीक है, अभी हमारे पास पूरे 3 लाख डॉलर है और ये रहे इसमें से $30,000 जो तुम्हारा हिस्सा है, और ये बाकी के सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, उसने सच्ची में ये सारे के सारे पैसे वापस ले आया, वो जो जीहो हारा था। इस वक्त पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है, उस दिन मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद जो कोजी होता है बाकी के सारे पैसे लेके स्टोर से बाहर जा रहा होता है और एक $10 का निकाल के इन सारे लोगों को कहता है, ये लो, ये डिनर के लिए यूज करना, इससे तुम डिनर खा लेना अपना। और ये बाकी के लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या $10, ये साला हरामी बच्चा। इसके बाद कोजी जाते जाते जीहो को कहता है, और हाँ, इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन आगे से अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी भी मत करना। और यार जो जीहो होता है ना, उसकी तो अंदर की उम्मीद ही मर चुकी होती है कि अब उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन अभी जो जीहो होता है उसको उसके पैसे वापस मिल चुके होते हैं और वो कह रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा सच में, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। जो हमारा जीहो है, जब वो रो रहा था, सच में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था वो। और यार जो जीहो होता है ना, वो काफी देर तक फूट के रोता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक और हमारे गन की फाइट जो चल रही होती है, वो वाला सीन। और यार बड़ी ही हैरानी वाली बात होती है, हम देखते हैं जो हमारा गन होता है ना, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसने खड़े होने के लिए अपने हाथ का सहारा लिया होता है। इसके बाद गन कहता है, तुम काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, मैं सच में हैरान हूँ, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तुमने सच में काफी अच्छा करा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम जेल में जब हम पिछली बार मिले थे, तुम तब ही हार मान चुके होंगे, और मैंने सोचा था अगर अगली बार तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। और यार मैं तो सोच रहा था कि जेक ने गन को सच में ही काफी अच्छी टक्कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो जमीन में पड़ा होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में, और उसके सारे के सारे दांत टूटे हुए होते हैं। बस 1-2 दांत बचे होते हैं उसके मुंह में, और बाकी एक भी दांत उसके मुंह में नहीं बचा हुआ होता, और उसके चेहरे से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद तभी हमारा जो गन होता है बगल में ही देखता है जेस और वास्को को और कहता है, ओए तुम और टबास्को। लेकिन तभी बीच में ही वास्को बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? इसके बाद गन कहता है, मुझे कमजोर लोग याद नहीं रहते। इसका मतलब दूसरे शब्दों में जो हमारा गन होता है उसको वास्को का टूटा फूटा नाम तो याद ही रहता है, जो कि होता है टबास्को। इसका मतलब जो हमारा गन होता है वो वास्को को स्ट्रॉन्ग बंदा समझता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो के घर का सीन। आज जीहो काफी ज्यादा सुबह सुबह खड़ा उठ जाता है और जीहो की मदर सोच रही होती है, मेरा बेटा तो कभी भी इतनी जल्दी खड़ा नहीं उठता था। और जो जीहो होता है ना यार, वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको सारे पैसे वापस मिल चुके होते हैं। वो स्कूल जाने से पहले अपनी मदर और अपने डैड को आई लव यू कहता है और जीहो खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को। जेक के हाथ में कुछ सामान होता है और हम देखते हैं जेक के अगल बगल 5-6 स्टूडेंट्स उसके आगे सर झुकाए बैठे हुए हैं। इसके बाद एक बंदा जेक को कहता है, ये मुझे दे दीजिए, इसका ध्यान मैं रख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि आप हमारे रूम में आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं। ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है सर। और यार ये जो सीन होता है ना, ये जेक के स्कूल का सीन होता है और उसके अगल बगल सारे के सारे उसके जूनियर्स होते हैं। इसके बाद जो जेक होता है वो अपने जूनियर से एक सिगरेट लेता है और उसको अपने मुंह में रख के जलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, गन, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन यार जो गन होता है ना, उसने जेक के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया होता है। अभी हम साफ साफ देख सकते हैं जेक के पूरे मुंह के अंदर ना सिर्फ 2 ही दांत बचे होते हैं। और इसके बाद हमें पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है, उस वक्त मुझे जेक के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था।
तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही करना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।